मैंने एक 92 किया होगा, आपको याद होगा, 92 किया, ओवल जी के बिल्कुल, ऊपर। जी बिल्कुल। तो वो मेरा कह सकते हैं कि अर्ली ऑन आप समझ देखते हैं कैरियर सेविंग टर्निंग पॉइंट था एक तरह टर्निंग से। पॉइंट था। फिर दुबई में आके अच्छी पिचेस भी मिली थोड़ी सी, और उसके बाद तो आप लोग हाथ में ही नहीं आए, आप नहीं आए, असद नहीं आए, यूनुस भाई, मिसबा भाई, ये चार तो बेचारे सामने वाले सोचते थे कि आउट कैसे करना है इन लोगों को। माशाल्लाह आप नहीं, लोगों ऐसी ने बड़े बात नहीं थी। नहीं, बट ऐसी बात थी। ट्रिपल 100 भी आपने उधर किया, हाँ, डबल 100 आपने कितने किए? डबल 102 किए। 2 किए हैं, ट्रिपल 100 अलग किया, हाँ, 3 हो गए। 3 हो तो गए, ये भाईजान 700 रन तो यही हो गए 3 इनिंग्स में। बिल्कुल। एवरेज निकालें खुद। मैं तो मेरा खराब हो जाएगा इसमें, मेरी एवरेज क्या निकालूं? अच्छा, नहीं, नॉट जो आउट भी थे डबल इसमें, सेंचुरी और नॉट आउट भी थे, 300 पे नॉट आउट 300 डबल सेंचुरी दोनों में नॉट आउट होंगे। माशाल्लाह, मतलब है कि 700 आ जाएगा, 350 का एवरेज। 226 वाले पे मैं आउट हो गया था बांग्लादेश की। मतलब 700 से भी ऊपर ही चला गया ना, तो समझ लो उसका आधा कर लें तो उतने का एवरेज आपका। हाँ जी, माशाल्लाह, उन 3 इनिंग्स का। अब वो क्या करें माशाल्लाह। तो बाकी इसलिए तो देखे आपका काफी एवरेज, सारे अंडे भी तो किए हैं। तो आखिर तक वो नीचे ही नहीं गया ना, एवरेज आपका ऊपर ही रहा नहीं, भाई। बस जब मुझे नी प्रॉब्लम हुई है उससे पहले मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 47 प्लस की एवरेज थी। माशाल्लाह। अच्छा, आप सॉरी मैं भूल जाऊंगा क्योंकि सवाल याद है, आप 27वें प्लेयर थे? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? फोर्थ वो थे तो याद है। पाकिस्तान। आई थिंक उस टाइम पे 26 या 27 प्लेयर था दुनिया का जिसने ये 20 किया। हाँ, इस तरह ही नंबर था। और जो है ट्रिपल 100 करने वाले पाकिस्तान की तरफ से चौथे थे ना? चौथे थे। पहले पे जावेद भाई, इंजी भाई और यूनुस भाई। पहले ग्रेट हनीफ मोहम्मद, अच्छा सॉरी, मरहूम, और फिर इंजी भाई थे। फिर उसके बाद की थी लास्ट वाली तो यूनुस भाई ने की, इंजी भाई ने की थी, फिर तीसरी यूनुस भाई ने। अच्छा, जावेद भाई सॉरी, मैं भी अक्सर ना जावेद भाई का नाम मेरे मुंह से यही निकलता, जावेद भाई ने बड़े कारनामे किए हैं, बस यही नहीं हो सका। ये आई थिंक 280 पे थे या किस तरह। हाँ, कुछ ऐसे ही था मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे कंफ्यूजिंग थी कि इंजी भाई है या जावेद भाई है, तो वो जावेद भाई थे जिनका 280 हुआ था, इस तरह हुआ था। अच्छा, इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, मतलब, और उस सरे फहरिस्त आया जब ट्रिपल 100 किया, तो लगा था जब वो मैच हुआ और कभी कहीं आप 200 पे खेल लेते तो लगा था चलो 200 तो हो गया, क्योंकि अगला 300 कर लेंगे आप। अच्छा, मैं ना, आप तो मुझे स्टार्ट से ही जानते हो, तो मैं हमेशा बॉलरों को थका देता होता था, बल्कि अपने टीम वालों को भी थका देता था। टीम वाले भी थक जाते हैं, इवन जो रनिंग पे भी खड़ा होता है वो भी थक जाता है बेचारा। इवन के कई दफ़ा मेरे घर वाले भी कहते थे यार, वो भी थक जाते हैं। वो थक जाते हैं। कि कितना देखे। फिर मैं आपको एक बड़ा फ़नी वाक़या करता हूँ कि हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो हम इंग्लैंड में एक फैमिली डिनर टाइप कर रहे थे, तो मेरा बड़ा बेटा इब्तिसाम वो कहता है कि पापा आपका स्ट्राइक रेट वाकई बहुत कम नहीं था। तो अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी बात चुभी। अच्छा, तो फिर मैंने वो बेटा बोल रहा है, बाहर वाले तो कहते ही बेटा बोल रहा है। वो उस टाइम पे मेरे बस कहीं से, वैसे मैं थोड़ा सा ना काम रहते हैं, मुझे पता, काम रहने की मतलब मैं कोई ज़्यादा हाजिर दिमाग नहीं हूँ, तो लेकिन उस टाइम पे मेरे ना बात क्लिक की। कर गई है। मैं क्या पुत्र, सारी ऐशी या खाने जेडे हॉलीडेज तुसी कर रहे हो ना, मैं इतना प्रेशर उस टाइम लेता है। तो इतनी बॉलें मैंने फेस की हैं तो तुम लोग कर रहे हो, तो एकदम वो ना सेट हो गया। पर मजाक में मैंने बात की। तो बस यही है कि मैं क्योंकि उस स्टाइल से खेलता था, तो 4 डे क्रिकेट में भी मेरी जो हाईएस्ट स्कोर था वो 153 था आई थिंक, या फिर 153 था। तो मुझे ऐसे लगता था कि यार मैं डबल सेंचुरी करने के लिए या तो मैं कोई मैच हम ड्रॉ कर रहे होंगे जब होगा, या फिर मैं इतनी लंबी इनिंग ना, टाइम इतना खेल जाता था लेकिन इतने रन नहीं होते थे। बट ऐसा ऐसा गेम को डेवलप किया हुआ। लेकिन जब डबल सेंचुरी पहली है ना मैंने टेस्ट क्रिकेट में की थी, रादर देन के फर्स्ट 4 डे में नहीं की। फिर आके जब 300 हुआ तो 300 मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि फ़नी लगेगी बात कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 300 करूँगा या कभी ऐसे जेन में आई भी हो तो मतलब कि मैच जो है ना वो तो 6 दिन का होगा, फिर ही होगा। बट 4 दिन तो बैटिंग करनी पड़ेगी आपको। तो वो बस जब 200 हुआ तो 220 या 30 पे था, तो मुझे फील आई थी कि यार ये मैं 300 कर सकता हूँ। मुझे तो अब 400 की भी आ गई थी, क्योंकि जो हालत वेस्ट इंडीज बॉलर्स की हो गई थी, थका दिया था बिल्कुल ही बेचारे। इवन के मैं जब 300 होने वाला था तो सारे फील्डर बाउंड्री पे कर लिए उन्होंने मिली, तो मैं गैप्स में मार के दुक्के ले रहा था और मैं भाग रहा था। आप दुक्के ले रहे थे? मैं क्या हूँ, मुझे कि नहीं, मतलब अच्छे रनर आप यार, क्या बात कर रहे हो, मैं कोई ये शो हो रहा है, वरना मैं कोई और बात करता था। क्या हो गया? तो इसलिए तो बोला मैं लग रहा हूँ। अल्लाह, ये तो वही वाला हो जाता है, ये तो वही वाला हो जाता है कि ये बहुत अच्छे हैं
मेरा हर तरीके से ख्याल रखते हैं, हाँ। ये वो वाला सबूत हो जाता है। खैर अच्छा, आपने कैप्टनसी भी की है पाकिस्तान की, तो कितना मुश्किल होता है। वनडे की भी की है स्पेशली, फिर टेस्ट टीम की भी कैप्टनसी की है आपने, सीरीज़ भी जीते हैं, इवन आपने ऑस्ट्रेलिया में भी कैप्टनसी की है, इंग्लैंड में भी की। इंग्लैंड के बाद आप जो है मेरे ख्याल से सारी कैप्टनसी मुश्किल सीरीजें मैंने की हुई हैं तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह। बाद मुश्किलों से हटे थे या इजीली कि अच्छा, जब कैप्टनसी से हटता है इंसान सही सही, जो कोई कहता है इस्तीफ़ा दे दिया या वो कर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता, क्योंकि आपके साथ हुआ है। तो मैं बस एक जानकारी हो सबके लिए कि या आप खुद स्टेप आउट करते हो या आपको कहा जाता है कि नहीं यार आप कर दो वरना हम अगला सोच रहे हैं। देखिए ज़्यादातर तो ये होता है एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी जाती है, तो या तो नज़र फील भी आता है, वो फील आ जाती है नज़र भी आपको। आता है, जी बिल्कुल। कई दफ़ा आपको हटाया जाता है, बहुत रेयरली होता है कि कोई फील करेगा यार मैं इस टाइम पे मुझे नहीं करनी चाहिए। मैंने तो अपने करियर में ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। मैं ये ज़रूर कहूँगा मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन आई फील कि कहीं ना हम उस तरह कम्युनिकेशन नहीं रखते जिसमें हम ये फील कर रहे हैं कि यार अच्छा अभी ये शायद मेंटली स्ट्रेस में से गुजर रहा है या ये फील अच्छा नहीं कर रहा, तो अभी ये अगर चाह रहा है तो हम इसको अभी पुल आउट कर लेते हैं, फिर कभी दोबारा व्हेन ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन और फिर दोबारा से हम इसको, तो हमें ना थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि एट टाइम्स हम अगर सही तरीके से चीज़ें करें, कम्युनिकेशन करें, तो कई दफ़ा ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं। बट अगेन जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं, उसकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है, तो हर किसी के बस में नहीं होता कि यार उसको छोड़ के तो कहे कि यार मैं जस्ट एज प्लेयर खेलूँ, जो कि होना चाहिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहतर है, और एट टाइम्स ना बहुत सारी जो बातें हो रही थी वो भी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म करने में ना हम सबसे आगे होते हैं। हमें लग रहा होता है कि यार प्रॉब्लम एक ही बंदे में है, बट इन दी एंड आप भी टीम में रहे हो। जब मैं कप्तान था तो हमारी यही कोशिश होती है कि यार हम बेस्ट से बेस्ट करें। एग्जैक्टली